हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ इवनिंग में आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं डीपेस्ट फीलिंग्स। अभी इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। ओके, क्या जो सोच रहे हैं वो अचीव कर पाएंगे? कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? अचीव करने के बीच में कौन सी बाधा आ रही है? क्या इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं? वी हैव मून विद चैरियट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है वेटिंग गेम। सो गाइज, एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कुछ ऐसी है। सबसे पहले तो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो सबसे पहले ज़्यादातर लोगों के पर्सन तो वापस आने की सोच रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मैसेजेस करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं। ये भी सोच रहे हैं कि इन्होंने बहुत बार आपसे डिस्टेंस बनाया है, बहुत बार आपसे दूरियां बनाई हैं, बट हर बार ये वापस आए हैं, हर बार चीज़ों को सॉर्ट आउट किया है। इस बार भी ये सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। इनके सब कॉन्शियस में ये चीज़ें हैं कि हमारा रिश्ता सक्सेसफुल था, सक्सेसफुल है और सक्सेसफुल ही रहेगा। हम दोनों के बीच में कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती। इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये भी चल रहा है कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई फैमिली इश्यूज़ हैं या कोई अदर थर्ड पार्टी है जिसके कारण इन्होंने आपको एक तरह से बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ दिया था, डिटैच हो गए थे, तो इनको ऐसा लगता है कि अभी भी अगर मैं वापस जाता हूँ या वापस जाती हूँ तो मेरे और मेरे पर्सन के बीच में जो भी मतभेद हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने एंजल से पूछा क्या इस वक्त वो आपको मिस कर रहे हैं? द आंसर इज़ येस, दे आर मिसिंग यू बैडली। इमोशंस को दर्शाता है चंद्रमा, और चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि कर्क राशि के साथ आया है, तो मतलब ये इमोशंस बहुत हाई हैं। ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं या करती हैं। बोलते नहीं हैं, हो सकता है बताते ना हो सकता है नो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में होते हुए भी एक्सप्रेसिव ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनका मन बहुत है आपसे मिलने का, आपके पास वापस आने का। मैंने पूछा कि क्या ये इस रिलेशनशिप के लिए जो सोच रहे हैं उस पर कार्य कर पाएंगे? द आंसर कम हियर इज़ येस। फ़िलहाल तो ये समय ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये बर्डन से मुक्त होंगे। ये अपनी हैप्पीनेस के लिए कुछ बड़े डिसीजंस ले सकते हैं, और ये जो भी डिसीजंस लेंगे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर बैलेंस नहीं हो पाती है तो ये उसे ख़त्म करने का डिसीजन लेंगे। कहीं ना कहीं पावरफुल एनर्जीज़ हैं, स्ट्रेंथ विद डेथ, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे निर्णायक फैसले हो सकते हैं जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप को बहुत लंबे समय तक, एक कहते हैं ना कमिटमेंट तो मिलेगा ही, एक बड़ा इफ़ेक्ट यहाँ पर आपके रिश्ते पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो इफ़ेक्ट है इस थर्ड पार्टी के रिलीज़ का, ये आप लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन और फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी दर्शा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप में स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में उनकी भी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है, तो मिस भी कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से मूव ऑन भी करेंगे, आपके बिना आइसोलेटेड भी हैं, आपके ही बारे में सोच रहे हैं, वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या नेगेटिव लोग हैं उनसे डिटैच होने की भी सोच रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स।
कब तक वापस आ जाएंगे? वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ से भी आया है और 5 ऑफ पेंटिकल्स को 5 ऑफ पेंटिकल्स ने ही क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी हो सकता है दूर हैं, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं इस कारण से, बट बहुत जल्द ये एक्शन लेंगे। और ये जो एक्शन लेंगे ये मोस्ट प्रॉब्ली 7 डेज़ के अंदर, 7 डेज़ या मैक्सिमम 8 डेज़, 8 मैक्सिमम मिनिमम 6, इसके अंदर बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं। आपके पर्सन चाहे कितने भी लंबे वक्त से सेपरेशन में हो, वापस आने की संभावनाएं हैं। मिस कर रहे हैं मून विद चैरियट, यस, बात भी करना चाहते हैं, स्पाई भी कर रहे हैं आपको, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुज़र रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्शन लेंगे जो फियरलेस होकर लेंगे। मतलब आपके पर्सन डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो रही है इस टाइम पीरियड में। यहाँ बहुत सारे लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी एंड हो रही है और आपके पर्सन वापस आने का डिसीजन ले रहे हैं। मैसेजेस बहुत सारे लोगों को आ सकते हैं और बहुत जल्द आ सकते हैं। सेलिब्रेशन विद 9 ऑफ कप्स, इसको क्लैरिफाई किया है द वर्ड ने, कंप्लीशन ने। तो डेफिनेटली इनकी विश तभी पूरी होगी जब ये आपके साथ परमानेंट यूनियन में आएंगे। डेथ को भी क्लैरिफाई कर दें, डेथ को टावर ने क्लैरिफाई कर दिया है और टावर को उसके बाद वी हैव 9 ऑफ कप्स। इनके विशेस, जहाँ पर भी इन्हें लगेगा कि इनके विशेस के बीच में कोई आ रहा है, ये उस सिचुएशन को कम्प्लीटली एंड कर देंगे। यहाँ से भी डेथ के साथ 9 ऑफ कप्स आया है और यहाँ से भी डेथ को टावर ने क्लैरिफाई किया है विद 9 ऑफ कप्स। सो इट्स 100% सिमिलर एनर्जी। क्लैरिफिकेशंस में जो एनर्जी आई है बिल्कुल सेम एनर्जी है जो पहले से आई हुई है। ये छोटू डेक है, बहुत क्यूट सा, मुझे बहुत पसंद है। ये इमेजेस बहुत खूबसूरत हैं। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। आज पूरा डेकोरेशन किया मैंने और सब साफ़ किया, बहुत दिन हो गए थे। दोनों चैनल पे आज सफाई हुई है। कम से कम 1 महीने में पूरा साफ़ कर देने से बहुत अच्छा फीलिंग आता है। इमीडिएट एक्शन, क्या होने वाला है इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ? बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 2। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 48 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। मैक्सिमम 48 आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स से 20 आवर्स के बीच में। एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा आपसे खींचे से भी बिहेव कर सकते हैं, थोड़ा डिस्टेंस बना सकते हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी, नो कांटेक्ट में हैं तो ऑलरेडी डिस्टेंस है। लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन का मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होगा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा। साथ ही साथ अकेले रहने का मन करेगा। इन्हें ऐसा लगेगा कि यार मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़, अभी मुझे बात नहीं करनी, किसी से भी बात नहीं करनी। इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं। साथ ही साथ वी हैव टावर मोमेंट, जिस चीज़ का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, जिस एक्शन को लेने का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, वो एक्शन यहाँ एक्सपेक्टेड है। तो काफ़ी लोगों के पर्सन की एनर्जी में सडन डिस्ट्रक्शन, सडन कोई मेजर ऐसा डिसीजन जो कि इनकी लाइफ को बहुत लंबे समय के लिए इफ़ेक्ट कर सकता है।
उसके बाद पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आ रहा है लव बिगिंस के साथ। कैसा डिस्ट्रक्शन हो सकता है ये? सफरिंग। जिन लोगों की केयर करते हैं, जिन लोगों से प्रेम करते हैं और जिन लोगों से प्रेम के बावजूद ये डिस्टेंस बना रहे हैं, फ़िलहाल उन लोगों के फेवर में कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, और जिन लोगों के कारण डिस्टेंस बना रहे हैं उन लोगों के अगेंस्ट कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। मतलब ये जिसकी केयर करते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहा है। आपके पर्सन जो भी डिसीजन लेंगे ये सोच समझ कर लेंगे। फ़िलहाल ये हैवी एनर्जी है, कम से कम 48 आवर्स तक थोड़ा हैवी है। और वैसे भी जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ उसके कुछ दिन के अंदर ही ग्रहण आने वाला है, ठीक है। तो ग्रहण आने के कारण पहले से ये एनर्जी शिफ्ट हो रही है, बट इतना याद रखिए कि ये ग्रहण आपके लिए फेवरेबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपके लिए। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं? पास्ट लाइफ हीलिंग। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं या मिल चुके हैं ऑलरेडी, जिसके साथ उनका कर्मा एसोसिएटेड है, कहीं ना कहीं कर्मा जुड़ा हुआ है, और उस कर्मा के कारण आप इस लाइफ में या तो बहुत हैप्पी हैं या तो बहुत सफ़र कर रहे हैं। अगर बैड कर्मा एसोसिएटेड होगा तो पास्ट लाइफ हीलिंग होगी, यहाँ पर वो कर्मा हील होगा, आप बदला सफल होगा एक तरीके से। जैसे हमने पिछले जन्म में अगर किसी को धोखा दिया, इस लाइफ में हम धोखा खाएंगे तो ये कर्मा बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद हमारी एनर्जी अगर उसे माफ़ कर देती है तो हमारा कॉर्ड्स कट हो जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, तुमने अपना बदला ले लिया, काम ख़त्म। लेकिन अगर हम फिर से उस साइकिल को आगे बढ़ाएंगे कि इसने इस लाइफ में मुझे ऐसा किया तो अब इसको भी इसका कर्मा मिले, तो ये साइकिल आगे चल देगी। फिर अगला जन्म आप लोगे उस साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर कई लोग इसलिए आए हैं, मिले हैं एक दूसरे से, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ एसोसिएशन रहा है, कोई ना कोई कार्मिक एनर्जीज़ रही हैं जो हील होनी बाकी है। नेक्स्ट वी हैव टेक मी होम, पाथवे टू ट्रू लव। कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को इस रेल्म का मानते ही नहीं हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये इस जगह के लिए सूटेबल नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपको कोई और रेल्म है जो आपका है, इस धरती के तो, इस लोक के तो आप हैं नहीं। आपको कई बार ऐसा लगता है कि मेरी जो थिंकिंग है, मेरा जो सोचने का तरीका है वो यहाँ के लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो मुझे अपनापन लगे, मतलब जिसके साथ बैठने पे मुझे लगे कि हाँ ये भी मेरे तरह का ही है, मेरे टाइप का है। जैसे आजकल हम बोलते हैं कि यार ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है, तो हमें उसके साथ क्या होता है, फैमिलियर लगता है। वैसे ही आपका इस टाइम पे हो सकता है उन्हीं लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा चले जो लोग आपके टाइप के हों, आपको ऐसा लगे कि हाँ ये मेरे घर जैसा है। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लास्ट मैसेज है, यू कैन डू इट। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हार मान रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ या समझ ही नहीं पा रही हूँ मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, किस मोड़ पे जा रही है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को पहचानो पहले कि आप कौन हो, आप इस लाइफ में क्यों आए हो, इस घर में बर्थ क्यों लिया है, इस पर्सन से आपकी मुलाकात क्यों हुई है। ये सब जानने के बाद, अपनी आइडेंटिटी को पहचानने के बाद, तब आप डिसाइड करो कि आपका क्या डिसीजन है, और जो भी आप डिसाइड करोगे वो आप अचीव कर पाओगे। लास्ट मैसेज है, लेट योर लाइट शाइन। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा विजडम है, और उस विजडम को आपने अपने अंदर ही रखा हुआ है। एंजल्स कह रहे हैं उसे बाहर निकालो, उसकी ब्राइटनेस से दूसरों को भी हील होने दो, उस फ्लेम से दूसरों को भी गाइडेंस मिलने दो। तो ये आपके लिए मैसेज है, जिसके लिए होगा उस तक पहुंच जाएगा। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।